वेलकम टू अबाबील। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बोर ज़रूर लगेगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को एंड करेंगे तो रेडार के बारे में बहुत सी मालूमात का मजमूआ आपके जहन में नक्श हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रेडार एब्रीवेशन है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। रेडार सिस्टम्स बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर फॉरकास्टिंग और मिलिट्री डिफेंस शामिल हैं। रेडार के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं। पहला ट्रांसमीटर है जो कि रेडियो वेव्स जनरेट करता है। दूसरा एंटीना है जो कि इन रेडियो वेव्स को एक तंग बीम में फोकस करता है। तीसरा रिसीवर है जो कि ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आने वाली इन्हीं रेडियो वेव्स को डिटेक्ट और एम्पलीफाइज करता है। और चौथा है प्रोसेसर इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स को एनालाइज करता है, जिससे टारगेट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, स्पीड और फासला डिटरमिन किया जाता है। तो बेसिकली रेडार के काम करने का तरीका यही है कि ये ट्रांसमीटर के ज़रिए रेडियो लहरें भेजता है, और जब ये लहरें टारगेट से हिट होकर वापस आती हैं तो रेडार रिसीवर इसे रिसीव करता है। तो वो टाइम जब ये वेव्स टारगेट से टकराई थी और वापस रिसीवर तक आई थी, इस टाइम से टारगेट के फासले का अंदाज़ा लगाया जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि ये एक दफ़ा टकरा कर वापस आ गई और काम ख़त्म। ट्रांसमीटर बार बार वेव्स छोड़ता रहता है और रिसीवर रिफ्लेक्टेड वेव्स ले रहा होता है, जिससे इस टारगेट का रियल टाइम फासला पता चल रहा होता है। और टारगेट की स्पीड का अंदाज़ा रिफ्लेक्टेड वेव्स या लहरों की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली से लगाया जाता है, और इस चीज़ को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो कई फोर्सेस अपने स्टेल्थ हथियारों पर ऐसी कोटिंग करती हैं कि ये रेडियो वेव्स इनके हथियारों से टकराकर वापस ना जाएं, बल्कि इनमें जज्ब हो जाएं, ताकि दुश्मन के रेडार में डिटेक्ट ना हो जाएं। फिर कई हथियारों की शेप ऐसी होती है कि बचे कुछ रेडियो वेव्स जो ऑब्जर्व नहीं होते वो टकराकर इधर उधर चले जाएं, रिसीवर पर वापस ना जा सकें। दोस्तों एयर सर्विलेंस रेडार दुश्मन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, और एयर सर्विलेंस रेडार को इस्तेमाल या तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स करते हैं ताकि एयर ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सके, या मिलिट्री फोर्सेस करती हैं ताकि दुश्मन तैयारों को डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सके। एयर सर्विलेंस रेडार सिस्टम में रोटेटिंग एंटीना इस्तेमाल किया जाता है ताकि आसमान को हर तरफ से स्कैन किया जा सके। एयर सर्विलेंस रेडार सिस्टम से जहां दुश्मन एयरक्राफ्ट की स्पीड, डायरेक्शन और फासले का तयन किया जाता है, वहीं इस एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड भी डिटरमिन किया जाता है कि ये कितनी ऊंचाई पर प्रवास कर रहा है। इस टेक्निक को रेडार अल्टीमेट्री कहते हैं। एयर सर्विलेंस रेडार को कुछ टाइप्स में भी डिवाइड किया जाता है, जिन्हें बैंड कहते हैं, जैसा कि एल बैंड रेडार, एस बैंड रेडार, सी बैंड रेडार वगैरह। एल बैंड रेडार ऐसे रेडार होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और ये रेडार एयरक्राफ्ट और शिप्स की लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एल बैंड रेडार फोग और रेन में भी काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन रखते हैं, लेकिन इस दौरान इनका रेजोल्यूशन दूसरे बैंड्स की निस्बत कम होता है। जो एस बैंड रेडार होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और एस बैंड वाले रेडार शॉर्ट रेंज डिटेक्शन रखते हैं, हर वेदर में काम कर सकते हैं, और इनकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है। इसी तरह सी बैंड मीडियम रेंज डिटेक्शन के लिए, एक्स बैंड एयरक्राफ्ट और मिसाइल की शॉर्ट रेंज डिटेक्शन के लिए, और के यू बैंड मिसाइल और एयरक्राफ्ट के मीडियम रेंज डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स कौन कौन से रेडार इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त 9 बड़े रेडार इस्तेमाल कर रही है। JY-27A रेडार ये वो रेडार है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी कि पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर चीन से ख़रीदा है, जिसे मियाँ वाली एयरबेस पर सैटेलाइट इमेजरी ने कैप्चर किया था। यह रेडार स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार है जो आम टारगेट तो बड़े आराम से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लो ऑब्जर्वेबल टारगेट भी डिटेक्ट कर सकता है, जैसा कि ऐसे हथियार जो रेडार से बचने के लिए बनाए गए हैं, जैसा कि F-22 रैप्टर, और ये ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर है, और ये 1000 टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसे जैम करना इंतहाई मुश्किल है। ये एक VHF बैंड रेडार है, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एल बैंड रेडार की लॉन्ग रेंज तो होती है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन कम होती है। तो ये रेडार अपने टारगेट्स को 3 डायमेंशन से ट्रैक और डिटेक्ट करता है, और वो भी बड़ी दूर से, और इसकी रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी होती है। दुनिया के बेहतरीन त्यारे F-22 रैप्टर को कैप्चर करने के लिए ये एक बेहतरीन रेडार है। कहा जाता है कि चीन का ये रेडार पाकिस्तान के अलावा ईरान और सऊदी अरब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कितनी तादाद में चीन से ये ख़रीदे थे ये क्लियर नहीं है।
TPS-77MRR। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दूसरे नंबर पर जो बड़ा रेडार है वो है TPS-77MRR। ये भी एक ग्राउंड बेस्ड मल्टी रोल रेडार है जो कि अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है। ये एक L बैंड रेडार है जो कि एक्टिव फेज्ड अरे एंटीना इस्तेमाल करता है। JY-27 भी एक्टिव फेज्ड अरे एंटीना इस्तेमाल करता है। आगे जाके बताऊंगा कि इस तरह के एंटीना का क्या फ़ायदा है। सो TPS-77MRR लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के साथ साथ मीडियम रेंज और लो लेवल फ्लाइट सर्विलेंस भी करता है। ये गैप फिलर रेडार भी है, मतलब जो बड़े रेडार होते हैं इनकी कवरेज में जो गैप आ रहा होता है, टेरेन का, ऑब्स्टिकल्स का और लिमिटेशन वगैरह, तो ये रेडार उन कमियों को पूरा करता है ताकि किसी भी सूरत कोई भी टारगेट मिस ना हो। एयर डिफेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये रेडार कोस्टल सर्विलेंस भी कर सकता है और मिसाइल डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लॉन्ग रेंज एयर सर्विलेंस के लिए इसकी डिटेक्शन रेंज 460 किलोमीटर है और मीडियम रेंज लो लेवल फ्लाइट सर्विलेंस मिशंस के लिए इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये एक साथ 1000 टारगेट ट्रैक कर सकता है। अब बात करते हैं एक्टिव फेज्ड अरे एंटीना की। ये रेडार के ऐसे एंटीना होते हैं जो एक सफ़ में एक तरतीब से अलग अलग लगे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर एंटीना का अपना फेज़ शिफ्टर और एम्पलीफायर होता है। एक्टिव फेज्ड अरे एंटीना का आम रवायती एंटीना की निस्बत ये फ़ायदा होता है कि ये अपनी बीम इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। इसके लिए एंटीना को मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के रडार एक साथ एक से ज़्यादा बीम जनरेट कर सकते हैं जो कि मल्टीपल टारगेट को एक साथ ट्रैक या मल्टीपल यूज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये लो इंटरफेरेंस को भी कैप्चर कर लेते हैं, जैसा कि मैन मेड इंटरफेरेंस या एटमॉस्फेरिक नॉइस वगैरह। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी इस्तेमाल होते हैं। दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकते हैं। YLC-18A पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तीसरा बड़ा रेडार YLC-18A रेडार है। ये भी L बैंड रेडार है और एक्टिव फेज्ड एंटीना से इक्विप्ड है। ये रेडार लो अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट जैसा कि हेलीकॉप्टर को, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को और क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। किसी भी रेडार को डॉज करने का सबसे बेहतरीन तरीका लो लेवल पर परवाज करना होता है, क्योंकि लो लेवल पर ज़्यादातर रेडार टारगेट्स को नहीं पकड़ पाते। तो ये लो अल्टीट्यूड 3D रेडार है जो कि लो और अल्ट्रा लो पर हर किस्मी टारगेट को अच्छे से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, खासकर ड्रोन्स को। इसकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर है और एक्यूरेसी 250 किलोमीटर है और ये भी एक साथ 1000 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये F-35 और F-22 रैप्टर जैसे हथियारों को भी डिटेक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लड़ने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है। पाकिस्तान के पास ऐसे कितने रेडार हैं ये भी सीक्रेट है। MPDR 45, 60 और 90 ये रेडार एक 2D मोबाइल पल्स डॉपलर रेडार सिस्टम है जो कि जर्मनी ने बनाया है। ये शॉर्ट रेंज लो लेवल एयर डिफेंस रेडार है जो कि L बैंड पैसिव फेज्ड अरे एंटीना इस्तेमाल करता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 45, 60 या 90 किलोमीटर होती है जो कि इसके वेरिएंट पर मुनहसर है। ये एक साथ 256 टारगेट ट्रैक कर सकता है जिसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स शामिल हैं। जिराफ 40 रेडार एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस रेडार है जिसमें कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी भी मौजूद है। पाकिस्तान ने स्वीडन से ये रेडार ख़रीदा था। ये रेडार एक साथ 32 टारगेट ट्रैक कर सकता है। गैप फिलर के तौर पर भी ये काम करता है। इसमें IFF कैपेबिलिटी भी मौजूद है, यानी अपने और दुश्मन तैयारों में फ़र्क कर सकता है। यह रेडार तैयारों को भी डाटा दे सकता है और RBS-70 जैसे मिसाइल और 40 mm जैसी गन्स को भी, ताकि दुश्मन तैयारों को हिट किया जा सके। ड्रोन्स और दूसरे लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए पाकिस्तान के पास लार्ज रेडार भी है जो अमेरिका का दिया हुआ है। ये लो अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट डिटेक्शन सिस्टम है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर है और 256 टारगेट एक साथ ट्रैक कर सकता है और IFF कैपेबिलिटी भी मौजूद है। ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को खाली हाथ नहीं जाने देगा। काराकोरम ईगल पाकिस्तान का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि चीन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्पेशली बनाया है। चीन ने अपने Y-8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके इसमें अपना ऐसा रेडार इंस्टॉल किया। ऐसा रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे को कहते हैं, यानी ये भी वही काम कर सकते हैं जो एक्टिव फेज्ड एरे रेडार कर सकते हैं, बल्कि ये उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकता है क्योंकि इसका काम फिजा में रहते हुए टारगेट को डिटेक्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग, मल्टीपल बीम्स, लो इंटरफेरेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सब काम कर सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। चूँकि ये फ़िज़ा में इस्तेमाल होता है तो इतनी रेंज भी इसके लिए बहुत है। ये एक साथ 300 एयर टारगेट को ट्रैक कर सकता है जिनमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे 4 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट ज़्यादातर लड़ाई की सूरत में या अलर्ट सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं।
ارلی وارننگ کے طور پر پاکستان ایئر فورس کے پاس سویڈن کا ساب 2000 ایئرکرافٹ بھی موجود ہے. اس میں بھی ایسا ریڈار یوز کیا گیا ہے. یہ بھی 360 ڈگری پر کوریج کر سکتا ہے. اس کی رینج 450 کلومیٹر ہے اور 200 ٹارگٹ ٹریک کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت ایسے 7 ایئرکرافٹ موجود ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.